जय हिंद दोस्तों। आपका ज्ञानी बाबा चैनल पर स्वागत है और आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरे के बाद अब मैं क्लास ले रहा हूं। आज हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा भारत का भूगोल। इससे पहले की कक्षाओं में मैंने आपको पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, सौरमंडल के बारे में बताया, इसी के साथ आपको पृथ्वी की गतियों के बारे में बताया। और आज मैं आपको भारत के बारे में बताऊंगा कि भारत एशिया महाद्वीप में कहाँ स्थित है। भारत की बारे में भारत का भूगोल पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी। भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी। आपसे के दोस्तों कहें कि भारत क्या है, भारत क्या है। आरएस के मेंस में 20 शब्दों में प्रश्न आ जाए कि भारत क्या है, तो आप 20 शब्दों में क्या जवाब दोगे? भारत क्या है? भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है। भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है जो जो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है जो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है तथा भारत का देशांत विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ये आपके 20 शब्दों का जवाब था। भारत क्या है? भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित देश है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित देश है जिसका अक्षांश विस्तार और देशांत विस्तार बताया। तो पहले स्थिति क्या है? ग्लोब पर हम ग्लोब पर बात करें। ग्लोब पर यह भूमध्य रेखा इसे 0 डिग्री रेखा भी बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। अक्षांश रेखा इसे विषुवत भी बोलते हैं, इसे इक्वेटर भी बोलते हैं। ये पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटती है। ये वाला गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध और ये नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार ये तो 0 डिग्री अक्षांश से देखा है, ये 2 गोलार्ध में बांटती। इसी की तरह 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा भी, इसे ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं, इसको। ये रेखा भी पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटती है। ये वाला गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध, और ये वाला पश्चिमी गोलार्ध। ये पूर्वी गोलार्ध है और ये पश्चिमी गोलार्ध। भारत कहाँ स्थित है? भारत इस जगह स्थित है। और ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट आपके उत्तर और ये पूरब, उत्तर पूर्व वाला भाग है, ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। इससे भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो पहला प्रश्न का जवाब हुआ भारत किस गोलार्ध में। पहला प्रश्न बनता है कि भारत किस गोलार्ध में। इसका आंसर है भारत की बात कर रहे हैं तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, गोलार्ध में अवस्थित है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। दूसरा क्वेश्चन,
भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? भारत का अक्षांश विस्तार, हम भारत के अक्षांश विस्तार की बात कर रहे हैं। भारत का अक्षांश विस्तार यानी भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी, भारत के उत्तर से दक्षिण, भारत के उत्तर से दक्षिण दो बिंदु है। यहां पर इंदिरा कौल उत्तरतम बिंदु, इंदिरा कौल उत्तरतम बिंदु, किसका उत्तरतम बिंदु? उत्तरतम बिंदु, भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल, जो कि कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर क्वेश्चन बन गया। भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल किस में है? किस राज्य में? जम्मू एंड कश्मीर में है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? यहां से यहां तक की दूरी है 32-14 किलोमीटर। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कुमारी अंतरीप है। कुमारी अंतरीप, यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है, कुमारी अंतरीप, जो तमिलनाडु राज्य में है, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु राज्य में है। भारत का दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु राज्य में है। यह भारत की मुख्य भूमि की बात कर रहा हूं, मेनलैंड ऑफ इंडिया, भारत की मुख्य भूमि की बात कर रहा हूं मैं, द्वीपों समूह की बात नहीं कर रहा हूं। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कुमारी अंतरीप और भारतीय मुख्य भूमि का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल। इंदिरा कौल, यहां से यहां तक की लंबाई 32-14 है। यहां से जो अक्षांश रेखा पास होती है वो अक्षांश रेखा है, यहां से जो अक्षांश रेखा पास होती है, एक अक्षांश रेखा यहां से पास होती है, यहां से पास होती है 8 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, जो भारत के कुमारी अंतरीप तमिलनाडु से पास होती है। भारत की मुख्य भूमि के सबसे दक्षिण से पास हो रही है। उसी प्रकार भारत की मुख्य भूमि के सबसे उत्तर से जो अक्षांश रेखा पास होती है वह अक्षांश रेखा है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ये रेखा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो प्रश्न आया भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? भारत का अक्षांश विस्तार, तो सेकंड प्रश्न का आंसर हुआ भारत का अक्षांश विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछे तो भारत का अक्षांश विस्तार पूछे तो आपको बताना है 8 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यह आंसर देना आपको। भारत का अक्षांश विस्तार पूछे तो आपका जवाब होगा 8 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब बात करते हैं भारत के देशांतर विस्तार की। भारत का देशांतर विस्तार यानी पूर्व से पश्चिम का देशांतर विस्तार कितना है? कितने देशांतर से कितने देशांतर है? ग्लोब पर जो आड़ी रेखा होती है इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। ग्लोब पर जो खड़ी रेखा होती है इसे देशांतर रेखा कहते हैं, समझ जाना। बता चुका हूं पिछली कक्षा में, ग्लोब पर आड़ी रेखा अक्षांश रेखा। तो भारत का हम बात करेंगे देशांतर विस्तार। तो भारत के पश्चिम में और पूरब में जो दूरी है, पश्चिम से पूरब की जो दूरी है, ये दूरी 29-33 किलोमीटर है। भारत के पूर्वतम बिंदु किथिबू गांव है, जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। उसी प्रकार भारत का पश्चिमतम बिंदु सर क्रीक है, जो कि गुजरात में है, गुजरात राज्य के कच्छ जिले में है, कच्छ जिले में। यहां से जो देशांतर रेखा पास होती है, ये देशांतर रेखा ये पास होती है, इसको याद रखना बहुत आसान है। 786 को उल्टा करके लिख दूं, 786 को उल्टा करके लिखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, इधर पूर्वी देशांतर है। इसी प्रकार भारत के पश्चिमतम बिंदु कितबू गांव अरुणाचल प्रदेश से जो देशांतर रेखा पास होता है वो है 97 डिग्री 25 मिनट
पूर्वी देशांतर, ये पूर्वी देशांतर है। भारत का स्थानीय टाइम में जो अंतर, स्थानीय समय में, लोकल टाइम में डिफरेंस है, लगभग 2 घंटे का है। तो पहला प्रश्न, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा प्रश्न, भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। इसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बनता है, भारत का देशांतर विस्तार क्या है? भारत का देशांतर विस्तार मैंने बताया 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत का देशांतर विस्तार है। भारत का पूर्वतम बिंदु, भारत का पूर्वतम बिंदु, ये पूर्वतम बिंदु कितबु पूछ सकता है, पूर्वतम बिंदु किचबु कितबु। इसी प्रकार भारत का पश्चिमतम बिंदु, भारत का पश्चिमतम बिंदु सरकिर्क है, क्योंकि गुजरात के कच्छ जिले में है, स्थित है। भारत में स्थानीय समय में कितना अंतर है? भारत में स्थानीय समय में लगभग, हाँ, देशांतरीय अंतर लगभग 29 डिग्री 18 मिनट का है, लगभग। तो लगभग हम मान सकते हैं लगभग 30 डिग्री का देशांतरीय अंतर है, लगभग 30 डिग्री का देशांतर अंतर है। और एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। खास बात है, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार लगभग 30 देशांतर को पार करने में, लगभग 30 देशांतर को पार करने में लगभग 4 × 30 लगभग 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब बराबर 2 घंटे। तो प्रश्न आता है, भारत के स्थानीय समय में लगभग कितना अंतर है? या प्रश्न करे कि कुतबू अरुणाचल प्रदेश में स्थित व्यक्ति की घड़ी में और गुजरात के कच्छ में स्थित सरक्रिक में बैठे व्यक्ति की घड़ी में समय में कितना अंतर होगा? तो लगभग 2 घंटे का अंतर होगा। इसी समस्या का समाधान करने के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया। साढ़े बयासी डिग्री 30 मिनट को भारत का मानक समय माना। जो भारत में सभी जगह, सभी स्थानों पर मौजूद, जो भारत में सभी स्थान में मौजूद व्यक्ति की घड़ी के लिए एक कॉमन समय निर्धारित करता है। जो एक कॉमन समय निर्धारित करता है,
तो आज हमने इस कक्षा में भारत की ग्लोब पर अवस्थिति के बारे में पढ़ा। भारत ग्लोब में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसके साथ भारत का अक्षांश विस्तार मैंने बताया, भारत का देशांतर विस्तार बताया। भारत के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। इस समस्या का समाधान करने के लिए भारत ने 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को, ये पूर्वी देशांतर आएगा यहाँ पर, पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना, जो भारत के सभी स्थानों पर मौजूद व्यक्ति की घड़ी का एक कॉमन समय निर्धारित करता है, कि घड़ी में कॉमन समय निर्धारित करता है। इसी से भारत के सभी स्थान पर मौजूद व्यक्तियों की घड़ी चलती है, जो कि लंदन के, दूसरा इंपॉर्टेंट बिंदु है, जो कि लंदन यानी इंटरनेशनल ग्रीन मीन टाइम से लगभग 5 घंटे 30 मिनट आगे है, जो लंदन के टाइम से या अंतरराष्ट्रीय मेन टाइम से लगभग 5 घंटे 30 मिनट आगे, यानी भारत की घड़ियां लंदन की घड़ी से लगभग 5.5 घंटे आगे हैं। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्लास में समय के बारे में, देशांतर रेखा के बारे में और भारत के सामान्य परिचय के बारे में और भी अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगली कक्षा में हम भारत के भौतिक भूगोल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मैं इजाज़त लेना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।